लास्ट उस पे हम लोगों ने यहाँ तक किया था। इट्स माय मदर स्कूल, जो वो माधव झा है वो बोल रहा है ये मेरी माँ का स्कूल है। वो नहीं चलाता है, वो कह रहा है कि मेरी माँ का स्कूल है। आई वॉज गोइंग टू से दैट्स अनयूजुअल। मीन्स जो है मैं यह कहने जा रहा था कि यह असामान्य है। मतलब वो कह रहा है कि स्कूल चलाता है, तो वही चेतन भगत ये कह रहा है आई वॉज गोइंग टू से दैट इज अनयूजुअल। मतलब कि वो- वह असामान्य है, दैट्स इज अनयूजुअल। यू स्पीक इंग्लिश, तो पूछता है आप अंग्रेजी बोलते हैं। नॉट टिपिकली ऑफ समवन हु रन्स ए स्कूल इन द बैक ऑफ बियॉन्ड। तो जनरली ये लेखक ये कहना चाहता है कि यह कोई ज़रूरी नहीं होता है कि जो स्कूल के पीछे स्कूल से परे पीछे एक स्कूल चलाता है। नाउ नेक्स्ट इज माई इंग्लिश इज स्टिल बैड। अब वो कह रहा है कि मेरी इंग्लिश बिल्कुल अभी बिल्कुल ख़राब है, अभी भी ख़राब है। माई इंग्लिश इज स्टिल बैड, अभी भी ख़राब है। आई हैव अ बिहारी एक्सेंट। अब एक्सेंट क्या होता है? बिहारी एक्सेंट मतलब एक्सेंट मीन्स जो प्रोनाउंसिएशन होता है, उच्चारण होता है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सेंट। तो ये बोल रहा है, माधव झा बोल रहा है कि आई हैव अ बिहारी एक्सेंट, मेरा बिहारी एक्सेंट है, उच्चारण है। तो एक्सेंट मीन्स होता क्या है? द वे इन विच पीपुल इन अ पर्टिकुलर एरिया, country or social beyond pronounce words, तो that is the accent, right? उसके बाद कह रहा है he said, उसने कहा, उन्होंने कहा, without a trace of self consciousness। क्या कह रहा है? he said without a trace of self consciousness। तो उन्होंने बिना किसी सेल्फ कॉन्शियसनेस को यहाँ पे देखेंगे कि बिना किसी शर्मिंदगी के बोला। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना कि जैसे बिहारी अब बोल रहे हैं कि का हो का हाल चाल बा, तो लोग जो है उसको थोड़ा सा शर्मिंदगी लेते हैं। लेकिन दोज हु आर वेरी कॉन्फिडेंट, इवन दे हैव अ बिहारी एक्सेंट, दे आर नॉट गोइंग टू, वो शर्माता नहीं है, वो बोलता नहीं। तो वही ये बोल रहा है कि आई हैव अ बिहारी एक्सेंट। ही सेड, उसने कहा, विदाउट अ ट्रेस ऑफ सेल्फ कॉन्शियसनेस, मतलब जरा सा भी उसको शर्मिंदगी नहीं महसूस हुई ये कहने में। तो दैट इज गुड। फिर उसके बाद है फ्रेंच पीपल हैव अ फ्रेंच एक्सेंट। अब ये इसको जो है रेशनल बना रहा है, मतलब तार्किक बना रहा है कि क्यों हमें शर्मिंदगी नहीं है। तो ये बोल रहा है फ्रेंच पीपल हैव अ फ्रेंच एक्सेंट व्हेन दे हैव स्पीक इंग्लिश। तो बहुत अच्छी बात है भाई, फ्रेंच पीपल जब बोलते हैं तो उनका फ्रेंच एक्सेंट होता है, तो पीपल आर गोइंग टू लाइक द फ्रेंच पीपल। बट बिहारी इज गोइंग टू गोइंग टू टॉक इन इंग्लिश, तो बिहारी एक्सेंट है तो दे आर नॉट गोइंग टू लाइक। तो दैट इज द वे फॉर उसको रेशनल बनाने का। जैसे एक तार्किक है तो वो बनाया, तो बहुत बढ़िया ये बात कह रहा है कि फ्रेंच पीपल हैव अ फ्रेंच एक्सेंट व्हेन दे स्पीक इंग्लिश। तो राइट, तो क्या बोल रहा है? जब फ्रांसीसी लोग अंग्रेजी बोलते हैं तो उनका उच्चारण क्या होता है? फ्रेंच फ्रांसीसी होता है। दैट इज गुड, बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद बोल रहा है माई इंग्लिश वॉज नॉट इवन इंग्लिश अनटिल डैश डैश। अब ये कह रहा है कि मेरी अंग्रेजी तब तक अंग्रेजी भी नहीं थी। माई इंग्लिश वॉज नॉट इवन इंग्लिश अनटिल, जब तक। अब डैश डैश कह रहा है, अब डैश डैश कुछ वो सोच रहा होगा। ही ट्रेल्ड ऑफ एंड फील एंड फेल साइलेंट। तो अब कहाँ से उसकी अंग्रेजी
का वो हुआ और फिर ये ट्रेल्ड ऑफ। अब ट्रेल्ड का मतलब होता है कि जैसे किसी चीज़ का आप पीछा करते हैं, ट्रेल करते हैं, तो ट्रेल उसी के बारे में बोल रहा है कि टू मूव स्लोली अलोंग द ग्राउंड और थ्रू द एयर और वाटर और समवन सम, मतलब किसी चीज़ का आप पीछा करते हैं, तो वो डॉट डॉट इसीलिए लिखा हुआ है, ही ट्रेल्ड ऑफ एंड फेल साइलेंट। तो वो कुछ दिमाग में वो कुछ पीछा किया होगा, देखा होगा और उसके बाद से क्या हो गया, साइलेंट हो गया। तो क्या हुआ, वो पीछे हटा हट गया और चुप हो गया, ही ट्रेल्ड ऑफ। तो अब ये ट्रेल्ड ऑफ जो है यहाँ पे फ्रेज हो सकता है, ट्रेल्ड ऑफ। तो ट्रेल्ड ऑफ यहाँ पे जैसे ट्रेल अवे ऑफ, तो हाँ, तो इट में भी ये जो है ना एक फ्रेज है कि वो पीछे हटा, ट्रेल ऑफ, ट्रेल अवे ऑफ एक फ्रेज है। ओके, तो वो पीछे हटा और साइलेंट हो गया और चुप हो गया। आई सॉ हिम स्वॉलो टू कीप हिज कंपोजर। तो अब क्या मतलब हुआ, स्वॉलो का मतलब होता है निगलना, राइट। अब ये कह रहा है टू कीप हिज कंपोजर, तो क्या मतलब हुआ, कंपोजर। अब कंपोजर की मीनिंग देख लेते हैं कि कंपोजर का मतलब क्या होता है। कंपोजर का मतलब यहाँ पे है द फीलिंग ऑफ बीइंग कॉम, कॉन्फिडेंट एंड इन कंट्रोल, राइट। तो क्या कह रहा है, आई सॉ हिम swallow टू कीप हिज कंपोजर। तो ये कह रहा है कि आई सॉ हिम, मैंने देखा कि टू कीप हिम कंपोजर मतलब कुछ जैसे आदमी निगलता है ना, तो वह अपना जो कॉन्फिडेंस मतलब जो पेशेंस है बनाए रखते हैं और उस समय वो जो है निगल रहा है। अनटिल, अनटिल मतलब जब तक, ही एब्सेंटली स्ट्रोक द नोट्स बुक्स ऑन द डेस्क, उसने जब तक ही इस एब्सेंटली स्ट्रोक्ड मतलब लापरवाही से मेज पर स्ट्रोक द नोटबुक ऑन द डेस्क, तो ही एब्सेंटली स्ट्रोक्ड। अब स्ट्रोक्ड का मतलब होता है कि जैसे यहाँ पे अगर हम स्ट्रोक का मतलब देखें कि स्ट्रोक मीन्स क्या होता है, तो स्ट्रोक का मतलब होता है टू मूव अ हैंड, STROKE। तो क्या मतलब हुआ स्ट्रोक का मतलब, टू मूव अ हैंड, another part of the body or an object gently over something or someone, usually repeatedly and for pleasure। तो अब क्या कर रहा है, एब्सेंटली स्ट्रोक्ड। तो अब स्ट्रोक्ड का मीनिंग यहाँ पता चल गया। तो उसने लापरवाही से मेज पर रखी कॉपियों को क्या किया, सहलाया। तो ही एब्सेंटली स्ट्रोक द नोट्स बुक्स on the desk. Nothing. Actually, I went to Stephens। तो अब ये क्या कह रहा है, कुछ नहीं, एक्चुअली दरअसल, आई वेंट टू सेंट स्टीफेंस, मैं सेंट स्टीफेंस गया था। अब सेंट स्टीफेंस कहाँ है, दिल्ली में एक कॉलेज है, वो उस कॉलेज का नाम है सेंट स्टीफेंस। तो आगे अभी बात कर रहा है इन दिल्ली, तो वो पूछ रहा है चेतन भगत इन दिल्ली, क्या दिल्ली में, तो बोला यस, हाँ। इंग्लिश टाइप्स कॉल इट स्टीवेंस। तो दरअसल वो कह रहा है कि अंग्रेजी में इसे स्टीवेंस कहते हैं,
ये स्टीफन लिखा हुआ है और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है स्टीवेंस, तो वो कह रहा है कि इंग्लिश में इसे टिपिकल इंग्लिश टाइप्स कॉल्स इस स्टीवेंस, स्टीवेंस बोलते हैं। आई स्माइल्ड मतलब मैं मुस्कुराया। एंड यू आर नॉट वन ऑफ द इंग्लिश टाइप्स, तो अब क्या है, और आप अंग्रेजी टाइप के लोगों में से नहीं हैं। एंड यू आर नॉट वन ऑफ द इंग्लिश टाइप, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल बिल्कुल नहीं। द डोर बेल स्टार्टल्ड अस मतलब दरवाजे की घंटी ने हमें चौंका दिया। स्टार्टल्ड, स्टार्टल मीन्स चौंका दिया। द वेटर्स शिफ्टेड द जर्नल्स टू पुट द सैंडविच ट्रे ऑन द टेबल, तो वेटर क्या किया, जो मेज पर जो जर्नल्स रखा हुआ था उसको किनारे करके सैंडविच के ट्रे को जो है टेबल पर रखा। अ फ्यू सीट्स फेल ऑन द फ्लोर, अब उसका जो मैन्युस्क्रिप्ट का कुछ सीट था वो जो है कहाँ गिर गया, फ्लोर पर गिर गया। तो अब गिर गया तो भाई उसका बहुत जो है ऐसा था कि वो मैन्युस्क्रिप्ट एक तो संभाल के रखा था, अब वेटर गिरा दिया, तो अब वो कह रहा है केयरफुल, केयरफुल सावधान। माधव साउटेड, अब माधव चिल्ला पड़ा। एज इफ द वेटर हैड ब्रोकन सम एंटीक क्रिस्टल, अब एंटीक क्रिस्टल जो पुरानी चीजें जो होती हैं, तो ऐसा चिल्लाया उस वेटर के ऊपर कि जो एंटीक क्रिस्टल मतलब प्राचीन काल की जो क्रिस्टल की चीजें बनी हुई होती हैं वो उसने जो है तोड़ दिया हो, ऐसा उसके ऊपर चिल्लाया। ओके, द वेटर एपोलाइज्ड, वेटर ने माफी मांगा। एंड स्कूटेड आउट ऑफ द रूम, अब स्कूटेड आउट का मतलब क्या हुआ, माफी मांगा और कमरे से बाहर चला गया। अब स्कूटेड आउट जो है इसका मीनिंग है स्कूटेड आउट का, स्कूटेड मीन्स क्या होता है कि स्कूटेड स्कूट होता है और ये थर्ड फॉर्म है, तो स्कूटेड का मतलब होता है टू गो क्विकली। तो वेटर जो है माफ़ी मांगा और जल्दी से वो रूम के बाहर चला गया। आई ऑफर्ड माधव द क्लब सैंडविच, अब जो वो मिडनाइट का जो मेनू था उसमें से वो राइटर जो है वो मंगाया था, क्लब सैंडविच मंगाया था। तो वो कह रहा है कि आई ऑफर्ड माधव मतलब माधव को मैंने जो है क्लब सैंडविच जो है दिया, पेश किया। आई ऑफर्ड विच हैड अ टोमेटो चीज एंड लिट्यूस फिलिंग, तो अब उसमें क्या था, टमाटर पनीर और जो सलाद से भरा हुआ जो है वो था। विच हैड अ, तो उसमें सैंडविच में क्या था, टोमेटो चीज़ और लिट्यूस फिलिंग, तो यहाँ सलाद बोल सकते हैं, सलादों से भरा हुआ था। ही इग्नोर्ड मी, इग्नोर्ड मी क्यों भाई, तो उसने क्या किया जो है, उसने मुझे नज़रअंदाज कर दिया, इग्नोर कर दिया। रीअरेंज द लूज सीट ऑफ द पेपर, अब इसीलिए वो नज़रअंदाज किया क्योंकि वो वेटर जो है पेपर गिरा दिया था, तो रीअरेंज द लूज सीट ऑफ द पेपर, अब वो फिर से जो है उसको रीअरेंज, जो सीट गिरी हुई थी उसको रीअरेंज करने लगा। आर यू ओके, तो वो कह रहा है क्या तुम ठीक हो, क्या तुम ठीक हो, प्लीज़ ईट, मतलब जो वो ऑफर्ड किया तो उसको बोल रहा है कि कृपया खाइए। ही नॉडेड, उसने अपना सर हिलाया। हिज आइज स्टिल ऑन द पेजेस ऑफ द जर्नल, अब माधव का जो है उस पेज से ध्यान जो है हट ही नहीं रहा था, तो जो है उसकी नज़रें अभी भी उस मैन्युस्क्रिप्ट के पन्नों पर थी। आई डिसाइडेड टू ईट,
तो मैंने डिसाइड किया खाने के लिए। सिंस माई imposed guest did not seem to care of my hospitality। अब हॉस्पिटैलिटी का मतलब यहाँ पे क्या होता है? अब चेतन भगत जो है उसको कमरे में बुलाया, बैठाया, सैंडविच ऑर्डर किया। तो हॉस्पिटैलिटी का मतलब क्या होता है कि गेस्ट को वेलकम करना एक फ्रेंड की तरह, द एक्ट ऑफ बीइंग फ्रेंडली एंड वेलकमिंग टू गेस्ट एंड विजिटर, तो उसको हॉस्पिटैलिटी। तो वही कह रहा है, सिंस I decided to eat since my imposed guest did not seem to care of my hospitality। तो अब ये क्या कह रहा है कि वो खाने का फैसला किया ही डिसाइडेड टू ईट। सोचा कि ये तो इसी में लगा रह जाएगा, तो उसको भूख भी लगी होगी। तो क्या किया कि उसने जो है खाने का फैसला किया। तो ये कह रहा है कि इम्पोज्ड गेस्ट, अब जो है सिंस माई इम्पोज्ड गेस्ट, अब इम्पोज्ड गेस्ट क्यों हो गया? उस पर थोपा गया था। क्यों भाई? क्योंकि वो खुद से जो है ना जबरदस्ती जो है चेतन भगत के कमरे में वो चलाया था उसके पीछे पीछे। तो वही चेतन भगत कह रहे हैं कि मेरे थोपे गए अतिथि का मेरे आतिथ्य यानी हॉस्पिटलिटी पर परवाह नहीं थी। These journals obviously mean a lot to you। अब ये वो बोल रहा है, माधव बोल रहा है। माधव क्या बोल रहा है कि जो है यह पत्रिकाएं स्पष्ट रूप से आपके लिए बहुत मायने रखती हैं। नहीं, ये चेतन भगत बोल रहा है। These journals obviously mean a lot of you। तो अब चेतन भगत बोल रहा है क्योंकि देख लिया कि उस पन्ने के पीछे ही पड़ा हुआ है। तो अब ये चेतन भगत बोल रहा है कि दीज जर्नल ऑब्वियसली मीन अ लॉट ऑफ यू, मतलब तुम्हारे लिए ये बहुत कीमती होगा या बहुत काम का होगा। बट वाई हैव यू ब्रॉट देम हियर, मतलब अब तुम इसे क्यों यहाँ पे लाए हो? वाई यू हैव ब्रॉट, मतलब तो कह रहा है कि लेकिन आप जो है इसे यहाँ क्यों लाए हैं? वाई यू हैव ब्रॉट हियर। तो अब वो बता रहा फॉर यू टू रीड, मतलब आपके पढ़ने के लिए। मे बी, शायद, दे विल बी यूजफुल टू यू। अब वो कह रहा है शायद वे आपके काम आ जाए आपके काम आए। हाउ, कैसे? विल दे बी यूजफुल टू मी, मतलब मेरे लिए कैसे यूजफुल है? आई सेड, मैंने कहा। माई वॉइस फॉर्मर विद द फूड इनसाइड मी। अब देखो उसके मुंह में जो है वो फूड जो है अंदर है। तो अब यहाँ फर्मर का मतलब क्या है? FIRMER। तो ये फॉर्म होता है। फॉर्म का मतलब होता है नॉट सॉफ्ट बट नॉट कम्प्लीटली हार्ड। तो मुंह में जब आदमी लिया रहता है खाना सैंडविच, तो अब कुछ बोलता है, तो वही को उसी को वो बोल रहा है कि मेरे अंदर के भोजन से मेरी आवाज़ जो है, जो खा रहा था, तो थोड़ा सॉफ्ट और थोड़ा वो उस टाइप का उसका आवाज़ आया। अ पार्ट ऑफ मी वांटेड हिम आउट ऑफ माई रूम एज सून एज पॉसिबल। तो मेरा एक एक हिस्सा चाहता था कि वो जल्द से जल्द मेरे कमरे से चला जाए। अ पार्ट ऑफ मी मतलब उसके दिमाग में या उस कुछ चाहता होगा चेतन भगत कि आउट ऑफ माय रूम एज सुन एज पॉसिबल, मतलब मेरे रूम से वो जल्दी से जल्दी चला जाए, क्योंकि काफ़ी देर से वो कुछ समझ नहीं पा रहा था कि इस जनरल का क्या करेगा। तो चलिए गाइस, फिर देखते हैं ये पेज। अभी दो तीन तीन पेज अभी बचा हुआ है इसमें प्रोलॉग में, तो इसको कल फिर हम करते हैं। ओके।